हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग एक चैप्टर मैथ में पढ़ चुके हैं, क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। The form of energy which is developed by attraction or repulsion on a matter is called electric charge। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? यह एक ऊर्जा का एक रूप है जो अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण किसी भी मैटर पे डेवलप होता है। किसके कारण? अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण किसी भी मैटर पे डेवलप होता है। इट इज डिनोटेड बाय Q। इसको Q से डिनोट करते हैं। अब देखिए, Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। यहां पर हियर Q क्या है? चार्ज। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? n इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वह क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। यहां पर E का वैल्यू कितना आता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस इतना। ये क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन 1000 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना दिया है? 1000। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर Ne। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वैल्यू रख दीजिए। कितना हो जाएगा? देखिए, ये 10 टू द पावर 3 है, ये माइनस 19 है। कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। देखिए, ये फॉर्मूला का काम क्या है? ये फॉर्मूला पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखना है और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है यहाँ पे रखना है। उससे आपको क्या निकलेगा? टोटल चार्ज निकलेगा। देखिए, चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? The charge which is developed by loss of electron is called positive charge। वह चार्ज जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डेवलप हो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई मेटल है, मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो दो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है?
the charges which is developed by gain of electron is called negative charge. जैसे कोई भी मैटर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने पे क्या हो जाता है, एगो इलेक्ट्रॉन देंगे तो एगो नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो दो नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज। अब देखिए लाइक चार्जेस क्या है। चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर इज कॉल्ड लाइक चार्जेस। जैसे प्लस है और प्लस है, एक ही जैसा है, इसको क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब हुआ विकर्षण, एक दूसरे को दूर भगाएगा। जैसे माइनस माइनस है तो यहां भी रिपल्सन होगा। एक होता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब द चार्जेस ऑफ डिसिमिलर नेचर is called unlike charges। डिसिमिलर का मतलब हुआ कि अलग अलग रहे, जैसे प्लस माइनस, ये डिसिमिलर है, सिमिलर ये हो एक जैसा, ये डिसिमिलर है, एक जैसा नहीं है। और देखिए डिसिमिलर चार्जेस में यानी अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। जैसे माइनस प्लस है, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। कूलम को सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए चार्ज को फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ एन इलेक्ट्रॉन से मिलके चार्ज बनता है। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। इस हिसाब से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको n से गुना करने पे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कोई भी चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखिए हम जो वायर यूज करते हैं, घर में यूज करिए, कहीं भी यूज करते वायर, वह वायर कौन सी का रहता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का। कॉपर एल्यूमिनियम सब क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट में क्या रहता है, एटम। देखिए एलिमेंट का फिगर, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। एटम में पास होने वाला कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन पास होते रहता है, इसलिए वायर गर्म हो जाता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं, जिसके घर्षण के कारण ये वायर गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर में चार्ज भी पास होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम देखिए, when two charges are kept near each other, then the force of attraction
और रिपल्सन इज फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सेकेंड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, दो गो चार्ज है Q1 Q2, ये R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो पहला नियम के अनुसार, फर्स्ट नियम के अनुसार क्या होगा, इस दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इसके प्रोडक्ट के, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड नियम के अनुसार डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब होगा नीचे में और डायरेक्टली का मतलब ऊपर में। दोनों इक्वेशन पे मिलाइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसीलिए F बराबर, देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट रखें, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए कि दो को चार्ज को अगर एक दूसरे के पास रखते हैं R डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी जो भी फोर्स इसके बीच में लगता है, या अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और रिपल्सन मतलब विकर्षण, वो फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ से ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूला में F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K क्या है, कूलॉम्बिक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, Q1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q2 क्या है, सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, और R क्या है, R जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब ध्यान दीजिए K का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हो जाता है 9 × 10 के पावर 9। तो कूलॉम्बिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, F बराबर K का वैल्यू दे देंगे 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये सबसे मेन फॉर्मूला है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ equal magnitude and opposite nature is called electric dipole। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ये पेयर ऑफ चार्ज का मतलब हुआ दो को चार्ज है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है, लेकिन नेचर क्या है, वो प्लस है वो माइनस है, अपोजिट इन नेचर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए इसके बीच वाला बिंदु O को मान लीजिए ए बी डायपोल है, वो क्या है, वो जो है डायपोल सेंटर है, डायपोल सेंटर, ये O है डायपोल सेंटर। अब देखिए O इज डायपोल सेंटर ऑफ डायपोल AB। अब देखिए डायपोल सेंटर से ये लेंथ L है,
ये ठीक बीचों बीच रहता है और ये लेंथ भी एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? डायपोल लेंथ बराबर कितना हो गया? एल प्लस एल बराबर 2L। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए इसको डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डायपोल लेंथ is called dipole moment। देखिए डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके बीच के दूरी का गुणनफल है। यानी देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? P = 2Ql। P क्या है? डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। L क्या है? लेंथ बिटवीन वन पोल एंड इलेक्ट्रिक सेंटर। देखिए डायपोल है, एक तरफ माइनस ले लीजिए, एक तरफ प्लस ले लीजिए। बीच में जो जैसे ए बी डायपोल है, बीच में जो ओ पॉइंट है ये हुआ ठीक बीचों बीच रहता है, ये हुआ इलेक्ट्रिक सेंटर। इलेक्ट्रिक सेंटर कोई एक पोल के बीच में जो लेंथ है, इस दोनों के बीच का जो लेंथ है वो है। याद कर लीजिएगा P = 2Ql। इस सब को नोट्स कर लीजिए कॉपी पर। उसके बाद है डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? सदिश राशि। डायपोल मोमेंट सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं? वह राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। और डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट बराबर, ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। कूलॉम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। डायमेंशनल इक्वेशन होता है, देखिए डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है? चार्ज बराबर क्या होता है? IT। I का होता है एम्पियर, T का होता है टाइम, का होता है T। तो चार्ज का हो गया ये T और लेंथ का होता है L, इसको LAT भी कह सकते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन LAT होता है और ऐसा यूनिट कूलॉम मीटर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। एरिया अराउंड ए पॉइंट चार्ज up to which electric force can feel is called electric field। देखिए जो पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर एक एरिया है जहां तक इस पॉइंट चार्ज का प्रभाव महसूस होता है। मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है तो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे है कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जैसे ही आएगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी ये अपना प्रभाव जो है इस पे जरूर लगाएगा। इसके अंदर अगर कोई चार्ज आ जाएगा तो इसके चारों ओर का वह एरिया जहां तक इसका प्रभाव महसूस हो सके, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस हो सके, वह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं। द फोर्स
which is experienced by unit positive charge is called electric field intensity. देखो बच्चों, Q चार्ज के कारण F वर्क लगता है, तो यूनिट चार्ज के कारण कितना लगेगा, F बटा Q। तो ये क्या होगा, यही जो है यूनिट चार्ज के कारण जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F बाय Q। इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, फोर्स का कितना होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन इसका हम कैसे निकालेंगे, निकालना सीख जाइए। डायमेंशनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है। डायमेंशनल इक्वेशन जो है, ऊपर में फोर्स है, फोर्स का कितना होता है mLT इनवर्स 2। देखिए मास, ये है एक्सेलरेशन का T इनवर्स 2, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाता है। फोर्स का इतना होता है, चार्ज का कितना होता है, चार्ज Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, I का होता है A, इसका होता है T, AT हो जाएगा चार्ज का। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा mL T इनवर्स 3 A इनवर्स। ये आपको हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। यहां पर हम डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ऐसे देंगे तीर, फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर दोनों जैसे प्लस में ही है, ये क्या होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव बाहर की ओर और अट्रैक्टिव अंदर की ओर होता है। इस पर भी जैसे इस पे भी देखेंगे तो इस पे भी अंदर की ओर होता है, और इस इधर भी इस चार्ज पे भी देखेंगे तो ये भी बाहर की ओर। देखिए अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं Q चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर की ओर होगा। देखिए पॉजिटिव दोनों है तो रिपल्सन होगा, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये F21 हो गया। F21 का मतलब हुआ, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। देखिए सेकेंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लगा वो रिपल्सिव फोर्स F21 है, और फर्स्ट चार्ज पर जो सेकेंड चार्ज के कारण जो रिपल्सिव फोर्स लगा वो इधर की ओर है F12। और रिपल्सिव फोर्स हमेशा जो है बाहर की ओर होता है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब ध्यान दीजिए, इधर F12 है तो इधर ही होगा E12, इधर F21 है तो इधर ही होगा E21। हमको निकालना E12, कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय चार्ज होता है। तो इस चार्ज के लिए, Q1 चार्ज के लिए फोर्स कितना है, F12। यहाँ पे फॉर्मूला होता है 9 × 10 × 9 × Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, बाय Q1 कैंसिल, इसीलिए E12 बराबर 9 × 10 × 9 × Q2 बटा R स्क्वायर।